हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपका साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी मटन डाक बांग्लो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लिटिल रिच है। और मटन डाक बांग्लो क्यों कहा जाता है इसका डिस्क्राइब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया है। अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वीडियो में नहीं बोल रही हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज जरूर रीड करें। तो चलिए मेरा साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कैसा बनाती हूँ मटन डाक बांग्लो। अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मेरा पास 1 केजी मटन है और मटन मैंने अच्छा से धो लिया है। काफ़ी बड़े साइज का है, देखिए। आपको जो भी साइज़ चाहिए उसी हिसाब से आप काट करें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़। 1 केजी मटन का लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स दही यानी कि योगर्ट लिया है। और ये दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। हाफ टेबलस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। हाफ टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हाफ टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। अभी हमें अच्छा से मैरिनेट करना है। मटन डाक बांग्लो का लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया जाता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में, या तो एटलीस्ट 1 घंटा का लिए आप रख सकते हो। और आप 3-4 घंटा रख पाओगे तो बहुत ही अच्छा है। सॉल्ट ऐड करके रखने से क्या होता है, मटन जल्दी कुक नहीं होता है। मटन जल्दी कुक करने के लिए आप चाहो तो ग्रीन पपाया का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो, लेकिन इधर मटन का क्वालिटी अच्छा है इसलिए मैं ग्रीन पपाया यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए। मटन अच्छा से मैरिनेट हो गया, ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था इसीलिए। इधर मैंने 1 लार्ज साइज एंड 1 स्मॉल साइज रेड ओनियन लिया है, अबाउट 250 ग्राम्स। और ओनियन स्लाइस कर लिया है। 1 लार्ज साइज टोमेटो, अबाउट 200 ग्राम्स। और टोमेटो भी स्लाइस्ड कर लिया है। और इधर है 450 ग्राम्स आलू और पोटैटो, मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया और इसे अच्छा से धो लिया है। और 3 हार्ड बॉइल एग्स। थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक से मैरिनेट करना है। चलिए, ये तो मैरिनेट हो गया है। गैस मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम हाई पे रखा है। आप ट्राई करें कि हेवी बॉटम पैन और कढ़ाई ले, नॉन स्टिक। और मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि मटन डाक बांग्ला थोड़ा रिच होता है। अबाउट 2 टेबलस्पून में ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गरम हो गया, अभी आलू फ्राई करेंगे। दूसरा साइड भी टर्न कर देती हूँ। बोथ साइड हमें इवनली फ्राई करना है। आलू फ्राई हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी ये अंडा फ्राई करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली बॉइल्ड अंडा मटन में डाल सकते हो। अंडा भी निकाल लेते हैं। 1 बे लीफ, तेजपत्ता। हाफ टी स्पून मैं इसमें मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर रही हूँ। बहुत कम ऐड करें क्योंकि कड़वा होता है। वाइल्ड सिलरी सीड्स, जिसे हम लोग बंगाली में राधुनी बोलते हैं। वाइल्ड सिलरी सीड्स बंगाली कुजिन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। ये आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगा या तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। प्याज, ये जो राधुनी है वाइल्ड सिलरी सीड्स, ये मटन डाक बांग्ला के लिए यूज़ किया जाता है। इसका टेस्ट एंड फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छा है। फ्लेम आप हाई पे ही रखें। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। टमाटर,
टमाटर जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैं 3 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बाकी सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर मटन मैरिनेट करते वक्त मैंने डाला था, इसलिए अभी हाफ टेबल स्पून करके डाला है। 2 मिनट के लिए लीड रख देती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर रही हूँ। फ्लेम अभी भी मैंने हाई पे ही रखा है। वन टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हमें हाई फ्लेम पे मटन सॉटे करना है मसाला का साथ एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। मटन आप जितना सॉटे करोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। अभी मैं लीड रख देती हूँ। फ्लेम हाई पे ही रखा है, बीच बीच में हम स्टर करेंगे। तब तक बाकी मसाला का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इधर मैंने कुछ होल गरम मसाला लिया है। जीरा क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, धनिया कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून, काली मिरी ब्लैक पेपर कर 1 टीस्पून, दालचीनी सिनेमन स्टिक 1 इंच, ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची 1, ग्रीन कार्डमम हरी इलायची 6 पीसेस, बे लीफ 2 लिया है, तेजपत्ता, लाल सूखी मिर्च ड्राई रेड चिली 3, और इधर मैंने एक मेस यानी कि जावित्री लिया है। एक है लेकिन ये ब्रोकन है। और इधर लिया है नटमेग जायफल। एक स्मॉल साइज जायफल को मैंने हाफ कर लिया है, अबाउट 1/4 इंच, और 6 to 7 पीसेस लौंग और क्लोव्स। तो ये मसाला हमें ड्राई रोस्ट करना है। दूसरा गैस भी मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखना है। 1 by 1 ऑल द मसालास मैं ऐड कर रही हूँ। इससे नटमेग एंड मेस जो है जावित्री जायफल हम बाद में ऐड करेंगे। मसाला हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट 3 to 4 मिनट्स रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। कलर चेंज नहीं करना है हमें, रोस्टेड फ्लेवर हल्का सा आ जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। ये जो रेड चिली है ये तोड़ के डाल देते हैं ताकि जल्दी रोस्ट हो जाए। अभी ये जो नटमेग एंड मेस है ये भी डाल देते हैं। मसाला रोस्ट हो गया। अभी हमें इसे ठंडा करना है, फिर मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाएंगे। मसाला ठंडा हो गया, अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर मैंने बना लिया है, देखिए फाइन पाउडर बना है। अभी इसमें मैं जस्ट 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। चलिए, रोस्टेड ग्राउंड मसाला पेस्ट इज रेडी। अभी हम मटन चेक कर लेते हैं। चलिए, अभी ये जो मसाला पेस्ट है ये डाल देते हैं। ये अच्छा से मिक्स करना है। अगर मटन का क्वालिटी अच्छा है ना, मटन सॉटे करते करते ही हाफ बॉयल हो जाता है। रोस्टेड ब्राउन मसाला पेस्ट ऐड किया है, इसलिए लीड रख के हाई फ्लेम पे हमें 2 मिनट और सॉटे करना है। जिस बाटी में मटन मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला है, तो मैं इसमें गर्म पानी थोड़ा ऐड कर रही हूँ मटन में डालने के लिए। और जिस जार में मैंने मसाला पेस्ट किया था इसमें भी थोड़ा सा मसाला है, तो इसमें भी पानी ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छा से शेक कर लेते हैं। मटन में गर्म पानी आपको ऐड करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। चलिए, अभी इसमें डाल देते हैं और अभी मटन में डालना है। सेम प्रोसेस में आप प्रेशर कुक भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनली जो मटन डाक बांग्ला रेसिपी है वो हांडी में बनाया जाता है, या तो आप पैन में और कढ़ाई में भी बना सकते हो। इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। अभी हॉट वाटर ऐड कर देती हूँ। 2 कप मैंने ऐड किया है। एडजस्ट द कंसिस्टेंसी एज यू नीड। ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड करें। मटन डाक बांग्ला में ग्रेवी जो होता है वो थिक होता है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होता है इसमें। और मटन तो हाफ बॉयल हो ही गया है, ये देखिए हाफ बॉयल हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी लीड रख देते हैं और फ्लेम हाई पे ही रख देते हैं। बीच बीच में हमें स्टर करना है ताकि जल ना जाए, और 10 to 12 मिनट्स हमें कुक करना है। उसके बाद हम फ्राइड एग एंड पोटैटो ऐड करेंगे। मटन डाक बांग्लो रेसिपी में एग एंड पोटैटो डाला जाता है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है
dry roasted ground masala paste, white celery seeds also known as राधुनी, फेनुग्रीक सीड्स also known as मेथी दाना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर डालें। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। 12 मिनट्स हो गया है। अभी मैं इसमें फ्राइड एग्स और पोटैटो ऐड कर रही हूँ और 1 मोर कप हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अंडा तो हमने बॉईल कर लिया है, लेकिन आलू बॉईल करने के लिए हमें पानी डालना ही है। और अभी फिर से हम लीड रख देंगे और फ्लेम हाई पे ही रखें। अभी और 15 मिनट्स हमें कुक करना है, और जब तक आलू अच्छा से बॉईल नहीं हो जाता है और मटन 100% कुक नहीं हो जाता है। 15 मिनट्स हो गया है। अभी मटन चेक करते हैं। मटन अच्छा से कुकड हो गया है, देखिए। अभी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। 32 मिनट्स लगा है मटन कुक होने में। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, 2 मिनट ऐसे ही ढक के रख देती हूँ, फिर डिश आउट करते हैं। डिपेंड करता है मटन का क्वालिटी का ऊपर कुकिंग टाइम। मटन डाक बांग्लो आप रोटी और पराठा का साथ सर्व कर सकते हो, या तो आप राइस का साथ भी सर्व कर सकते हो। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा, घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।